बाद बिहार के चुनाव होने हैं और बेरोजगारी के मसले को लेकर खास करके इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने आह्वान किया था कि 9 तारीख रात के 9 बजे 9 मिनट तक तमाम जो लाइट्स हैं वो ऑफ होंगी और वो लाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से आरजेडी ने यहां पर आज लालटेन जलाओ का जो अभियान शुरू किया था उसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत की है। 9 बजे 9 मिनट के लिए लालटेन जलाने का आह्वान तेज प्रताप ने किया था। बिहार की जनता से बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरह से बिगुल फूंक रहा है विपक्ष, उसी की ये तस्वीर हम आपको पटना से दिखा रहे हैं। आरजेडी का ये कैंपेन है, किस तरह से आह्वान किया था कि प्रदेश भर के समस्त बेरोजगार अपने घर में लालटेन जलाएं, सरकार तक रोशनी पहुंचाएं कि जिस तरह से उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है बेरोजगारी का उसे दूर करना है। लालटेन जलाने का प्रतीकात्मक आह्वान जो आरजेडी की तरफ से किया गया था, ये है लालू का पूरा परिवार। किस तरह से यहाँ पर तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप हैं, राबड़ी देवी हैं और आह्वान यहाँ पर किया गया था बिहार की आवाम से कि जो भी समस्या से ग्रस्त हैं, बेरोजगार हैं, तमाम समस्याएं उनके जीवन में हैं, सरकार तक प्रतीकात्मक तौर पर अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए 9:09 पर यहाँ पर 9 मिनट तक यहाँ पर लालटेन जलाने का आह्वान किया गया था। आरजेडी का चुनाव चिन्ह भी लालटेन है। लालटेन जलाकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आह्वान आरजेडी के तौर पर किया गया था। विपक्ष लगातार थाली ताली और दिए के जरिए बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने का आह्वान देश की आवाम से कर रहा है और उसी की तस्वीर हम आपको पटना से दिखा रहे हैं। आज की तारीख 9 तारीख 9 बजे 9 मिनट का समय विरोध के लिए, उस मुहिम के लिए, उस कैंपेन के लिए जिसमें बेरोजगार सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इस तरह के कैंपेन का सहारा ले रहे हैं। ये आह्वान किया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जो भी यहाँ पर बेरोजगार हैं वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, अपनी समस्या पहुंचाने के लिए 9 मिनट तक बत्ती बंद रखें। लालटेन आरजेडी ने जिस तरह से जलाने का आह्वान किया था, वहीं दूसरी पार्टियों ने सपा की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, दिया कैंडल जलाकर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का आह्वान किया था। तमाम भर्तियां हैं जो रुकी पड़ी हैं, तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका परिणाम नहीं आ पाया है, तमाम ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन ये नहीं मालूम है कि परीक्षा होगी तो कब होगी, अगर हो गई है तो परिणाम कब आएगा, परिणाम आ गया है तो उसमें हाईकोर्ट का स्टे है। ऐसे में लाखों की संख्या में बेरोजगार लंबे समय से मझधार में फंसे हुए हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की। ये कैंपेन शुरू किया गया जिसमें आह्वान किया गया कि 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट तक बत्ती बंद रखें, कैंडल जलाकर, लालटेन जलाकर, दिए जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया जाए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। पहले हमने आपको पटना की तस्वीरें दिखाई, फिर उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से बेरोजगार आज मैदान में हैं, लगातार अपना प्रदर्शन किस तरह से कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है, सांकेतिक तरीका है, प्रतीकात्मक तरीका है। दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, लालटेन जलाकर अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस तरह से जब विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में बात करें तो सपा कांग्रेस ने यह आह्वान किया था, बिहार की बात करें तो आरजेडी ने आह्वान किया था कि जो भी समस्या हो, बेरोजगारी खासतौर पर जो युवाओं के सामने जो इस समय बड़ा मुद्दा है उसके खिलाफ अब बिगुल फूंका जाए, आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जाए कि कितनी बड़ी आबादी, कितने बड़ा जो युवाओं का वर्ग है वो बेरोजगारी से प्रभावित है। कोरोना काल में जिस तरह से पहले ही दिक्कतें हैं, ऐसे में भर्तियां हो नहीं रही, परिणाम घोषित हो नहीं रहे, ऐसे में उनके भविष्य के सामने कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों को सिस्टम को समझना होगा, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचनी होगी और इसीलिए ये प्रदर्शन तमाम किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सीमाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाम, विपक्षी पार्टियों का ये आह्वान था कि 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाया जाए, लाइट बंद रखी जाए,
ये प्रतीकात्मक तरीका है, लेकिन संदेश देना ये है कि बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है और इस समस्या का निदान तलाशा जाए। जी बिल्कुल, बताएं कि आज जो जिस तरह का आह्वान किया गया था तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से और इसके अलावा जो बेरोजगार हैं उन लोगों की तरफ से, तो उसके क्रम में आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। 10-90 चौराहे से पूजा शुक्ला जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं, उनके नेतृत्व में तमाम युवा जो है मुख्यमंत्री आवास की तरफ हाथों में मशाल कैंडल लेकर निकल पड़े हैं और मुख्यमंत्री आवास तक जाने की बात कह रहे हैं कि वहां जाकर मुख्यमंत्री को हम जगाने का काम करेंगे कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे कि किस तरह से बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश में और किस तरह से इन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, इसको लेकर कोई ठोस रणनीति बनाई जाए। शैलेंद्र, बिल्कुल सीमा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें कई भर्तियां, बड़ी भर्तियां लंबे समय से प्रभावित हुई हैं और इसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग का भविष्य भी अधर में अटका हुआ है। ऐसे में सीमा, युवाओं के सामने कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो मैदान में है। आज जाहिर है कि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैदान में है। तमाम भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है, कुछ भर्तियों की जांच हो गई है, रोजगार है नहीं, इंसान जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहा है। तमाम जगहों पे जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे रोजगार भी बंद हो गए हैं, पटरी दुकानदार भी सड़क पे हैं, कोई किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसी सूरत में आज ये जो आह्वान किया गया था तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से और मुख्यमंत्री के आवास की तरफ अब जाना शुरू कर दिया है इन युवाओं ने। अब ये देखने वाली बात होगी कि कहां तक ये युवा पहुंच पाते हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल सीमा, क्योंकि सरकार ने भी पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। इस तरह के निर्देश थे कि इस तरह का प्रदर्शन ना होने दिया जाए, पहले ही उनको समझा दिया जाए, लेकिन युवाओं के सामने समस्या बड़ी है और इसीलिए वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। सीमा, रोजगार का आश्वासन अब किसी मोदी सरकार ने 9 मिनट के लिए नौजवान आज मोमबत्ती जला के अपना विरोध प्रदर्शन करें। उस कड़ी में बनारस के भी नौजवान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, संदीप मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर छात्र, नौजवान, युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री लोगों से थाली बजाने का काम करवाते हैं। आज उन्हीं के विरोध में, उन्हीं के विपरीत आज हम लोगों ने उनको आईना दिखाने का काम किया कि जो आज छात्र, नौजवान, युवा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार बैठे हैं और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आप पकौड़ी छानो। अरे पकौड़ी तलने से, पकौड़ी तल तो लेते हैं लेकिन पकौड़ी खाने वाला भी तो कोई चाहिए। जब किसी के जेब में पैसा ही नहीं रहेगा, जब इंसान बेरोजगार रहेगा, जब व्यापार बंद रहेगा तो लोग पकौड़ी खाएंगे कहां से। आज उसी के विरोध में हम उत्तर प्रदेश, बनारस के नौजवान, बनारस के छात्र, बनारस के बेरोजगार युवा आज उनका विरोध लाइट 9 बजे रात्रि को लाइट बंद करके आज हम लोगों ने कैंडल जलाकर आज उनको विरोध करके उन्हें आईना दिखाने का काम किया। और जिस तरीके से हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश की सरकार सारी हमारे सरकारी संस्थाओं को बेचकर निजीकरण कर रही है और यहाँ तक कि सूत्रों से भी हम लोगों को जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा, नौजवान, बेरोजगारों का लीवर और किडनी तक बेचने के लिए सौदा करने जा रही है प्राइवेट कंपनियों से और इस तरीके से नौजवानों को बेरोजगार कर देगी। जिसके पास रोजगार नहीं रहेगा, जिसके पास रुपया नहीं रहेगा, वो अंततोगत्वा परेशान होकर अपना लीवर और किडनी अंडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास बेचने का काम करेंगे, जो इन लोग विदेशों में बेचेंगे। और इसी के विरोध में हम लोग बनारस के गोदलिया चौराहे पर माननीय रविकांत विश्वकर्मा पूर्व पार्षद के नेतृत्व में आज हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम किए हैं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय तो तस्वीरें हम आपको ये वाराणसी से दिखा रहे थे और ये तस्वीरें बल्कि पूरे देश का नौजवान युवा निराश है, हताश है, क्योंकि वो बेरोजगार, उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में अंधेरा है। इस अंधकार को मिटाने के लिए हम सब लोगों ने, आप सब लोगों को पता है कि जो संगठनें हैं और कई बेरोजगार लोगों ने इसका आह्वान किया था, जिसका राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया
उन नौजवानों के संघर्ष के साथ राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग खड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी अगर युवाओं की किसी प्रदेश में है तो वो बिहार है, सबसे युवा प्रदेश। लेकिन बिहार में हकीकत अगर बात की जाए तो बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है बिहार। और जो बेरोजगारी का केंद्र बना है, डबल इंजन होने के बावजूद भी मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने 15 साल तक बिहार में राज किया, लेकिन एक भी कल कारखाने जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, बल्कि जो सरकारी पदे जो रिक्त हैं उसको भी भरने का काम उन्होंने नहीं किया, जिसका आंकड़ा हमने कई बार आप लोगों के सामने पेश किया। जो आंकड़ा बनता है 4.5 लाख का। जो पहले से कारखाने थे, जूट मिल था, पेपर मिल था, आपका कॉटन मिल था, ये सारी चीजें जो है बंद हो गई डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया, लेकिन नौजवानों ने बड़े विश्वास के साथ इन लोगों को मौका दिया, सत्ता पे बैठाया, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं, धोखा मिला। चाहे शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है हर एक सूचकांक में फिसड्डी साबित हुआ है, सबसे पिछड़ा राज्य है। आज पलायन आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर आए थे उनको नीतीश कुमार जी ने रोजगार नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं कराई। उनको अपनी कुर्सी की चिंता रही, ना किसी नौजवानों से रूबरू हुए, ना बातें की, कोई संवाद जो है युवाओं के प्रति जो है उन्होंने नहीं भड़कने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो जो है आरजेडी ने लगातार आह्वान किया है बेरोजगारों से कि वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं। जो उनकी जिंदगी में दिक्कतें हैं, अंधेरा है, सरकार उसे समझे, प्रतीकात्मक तौर पर लालटेन जलाए और ये समझाए सरकार को कि उनकी जिंदगी में किस तरह के प्रकाश की आवश्यकता है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, आज विपक्ष आवाज बना था बेरोजगारों की। जिस तरह से कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या तेजी से पनपी है, प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या है, युवाओं के सामने नौकरी की कंपटीशन को पार करने की चुनौतियां हैं, उनको लेकर अब विपक्ष आवाज बनता हुआ नजर आ रहा और थाली ताली और दिए के जरिए यहां पर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। सीमाब लगातार हमारे साथ बने हुए। सीमाब, चाहे लखनऊ की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, मुरादाबाद, कानपुर, कहीं की भी बात कर लें, अभी तक जो बेरोजगार अपनी लड़ाई लड़ रहा था, राजधानी में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, परिणाम के लिए गुहार लगा रहा था, अब उसकी आवाज विपक्ष बना है और इस तरह के आयोजन से अब सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सीमा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है सीमा से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में जीडीपी गिरी है, उसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में अब नौकरियों में कटौती की जा रही है। बड़े पैमाने में कटौती के बाद अब बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। प्रवासी मजदूरों के साथ उनके गांव में, उनके शहरों में नए रोजगार सृजन की समस्या है, उनके सामने भविष्य की चिंताएं हैं। रोजगार के लिए सबसे ज्यादा जो परेशानी में है वो है देश का युवा, क्योंकि परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं तो परिणाम नहीं आ रहा, नई भर्तियां आ नहीं रही हैं, पुराने के परिणाम नहीं आ रहे, नियुक्तियां हो रही हैं तो उसमें कानूनी दांवपेच इतने हैं कि उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही। ऐसे में रोजगार के लिए दर दर भटकता बेरोजगार अब सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा। विपक्षी पार्टियां जो अभी तक बटी हुई थी, जो मुद्दों की तलाश में थी, उन्हें अब यहां पर एक मुद्दा मिला है। बेरोजगारों को संगठित करके उनकी समस्याओं को अब यहां पर सरकार तक पहुंचाने के लिए सियासत भी कंधे से कंधा मिलाती हुई नजर आ रही है। और सपा, कांग्रेस, आरजेडी, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो बेरोजगारों की आवाज को अब अपनी आवाज बनाते हुए इस तरह का कैंपेन चला रही। आज की तारीख मुकर्रर की गई थी, 9 तारीख 9 बजे 9 मिनट तक दिया बत्ती, लालटेन, मोमबत्ती के जरिए यहां पर अपनी समस्याओं को
सरकार तक पहुंचाने का ये कैंपेन चलाया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ की बात कर लें, चाहे मुरादाबाद की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें या फिर बिहार की, हर जगह बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। उनके सामने समस्या है जीवन यापन की, भविष्य की, और इस समस्या को उन्होंने सरकार तक पहुंचाने के लिए ये तरीका अपनाया है। लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात सरकार तक पहुंचाता है। लोकतांत्रिक तरीके से अब यहां पर बेरोजगार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 मिनट तक यहां पर दिया, मोमबत्ती जलाकर, मसाल जलाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सपा ने, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में आह्वान किया था बेरोजगारों से कि वो सरकार को बताए कि उनके सामने कितनी बड़ी समस्या है, किस स्थितियों से वो गुजर रहे हैं। उनकी आवाज़ को अब सरकार तक पहुंचाया जाए, और इसलिए उनके आह्वान पर, सियासी पार्टियों के आह्वान पर बेरोजगार भी मैदान में उतरे। और आज जिस तरह से 9 मिनट का ये आयोजन रखा गया था, उसके बाद लगातार अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन सामने आ रहा है, जहां मोमबत्ती जलाकर, दिया जलाकर बेरोजगार अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो जिला कोई भी हो, हालात एक जैसे हैं। बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है, भर्तियां हो नहीं रही, परीक्षा के परिणाम आ नहीं रहे, आ भी रहे तो हाईकोर्ट का पेच है। ऐसे में युवा जाए तो जाए कहां? कोरोना काल में वैसे ही नौकरियों की कटौती है, मंदी की मार है, धंधे चौपट हो चुके हैं, रोजगार सृजन के मौके है नहीं, जीडीपी माइनस में जा रही है, और ऐसे में उम्मीद और माथे पर परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रज्ञा जुड़ गई हैं। प्रज्ञा, युवा को सबसे ज्यादा आपने करीब से देखा है, आप उनके बीच गई हैं और समझा है आपने कि उनके सामने कितनी ज्यादा परेशानियां हैं। जब युवा जो दिन रात खाली खटता रहता है भविष्य संवारने के लिए, वो अगर सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाए, अगर वो सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने को मजबूर हो जाए, तो उनकी स्थितियां समझी जा सकती हैं। और वही कैंपेन था आज, जब 9 तारीख को 9 बजे यह आह्वान किया गया था। शैलेंद्र, आज के दिन जितने बेरोजगार थे उन्होंने दिए जलाए, टॉर्च जलाए, रोशनियां करी और ये सरकार को बताने की कोशिश करी कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी की जरूरत है, भर्तियां अटकी पड़ी हैं। जितने बेरोजगार हैं, मैं उनके बीच में गई तो लोगों में निराशा है, क्योंकि वो बार बार लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, उनको कोई नहीं सुनता, उनकी नजर, सरकार की नजर उन पर नहीं पड़ती, उनको इस बात का बहुत ही निराशा है। तो बेरोजगार जितने हैं उनको उम्मीद है कि सरकार किसी तरीके से तो उनकी बात सुनेगी। यही कारण था उन्होंने आज 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाने के लिए और सरकार को एक मैसेज देने के लिए कहा, जिससे सरकार को ये समझ में आए कि हमारे देश के जो युवा हैं उनको नौकरी की जरूरत है, उनको बेकार के वादों की, दावों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रज्ञा, जरूरत भी यही है कि लोकतंत्र में अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखा जाए। इससे पहले हमने देखा था कि कोरोना काल में सरकार ने ही आवाम से आह्वान किया था कि वो अपनी ऊर्जा को दिए और मोमबत्ती के सहारे लोगों तक पहुंचाए। अब यही समस्या, यही तरीका, यही लोकतांत्रिक तरीका वो बेरोजगार अपना रहे हैं प्रज्ञा, जो केवल कोरोना काल से ही नहीं, पिछले कई सालों से हम अगर यूपी के हालात देखें तो बेरोजगारों के सामने यही स्थितियां रही हैं। सरकारें आई और गईं, लेकिन परीक्षा होती रही, भर्तियां निकली, भर्तियां हुई नहीं, हुई तो धांधली सामने आ गई। ऐसे में बेरोजगार करें तो करें क्या? इस तरह का प्रदर्शन क्या उनके लिए अब मजबूरी नहीं बन गया है? उनके लिए पूरी तरह से मजबूरी बन गई है शैलेंद्र।